अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ES अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 करेंगे 9th क्लास की मैथ की। अब पहले हमने पिछले लेक्चर में जो है कि इसके इंट्रोडक्शन को देखा और उसमें हमने देखा कि कॉलम किस तरह के होते हैं। उसके बाद आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे और उसमें मज़ीद वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने पीछे किए थे, जो डेफिनेशंस वगैरह की थी। तो अब चलते हैं आज अपने एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर। कुछ मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनका ऑर्डर फाइंड करें। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मैं पहले ही सॉल्व करता हूँ। मैट्रिक ए दिया हुआ है उसने 3 2 3 -5 और 6। ठीक है, ये उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है पहला। वो कह रहा है कि इसका ऑर्डर फाइंड करें। और आपको पता है कि ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। हमने रोज़ और कॉलम, इसमें कितनी रोज़ हैं R1 और R2, कॉलम कितने हैं C1 C2। ठीक है, क्या करते हैं रोज़ बाय कॉलम, यानी ऑर्डर किसके बराबर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज़ कितनी है इसमें 2 रोज़ है मल्टीप्लाई 2 कॉलम्स है, यानी 2/2। ठीक है, लिखने में ये ऐसे आएगा, पढ़ने में ये ऐसे आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन यह कि पढ़ेंगे इसको इस तरह ही। ठीक है, तो ऑर्डर किस तरह हम फाइंड करते हैं, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं, सिर्फ आगे इनको सॉल्व नहीं करना। 2 × 2 = 4। ठीक है, ये काम नहीं करना, सिर्फ हमने इस हद तक रखना है इसको 2 × 2, यानी कि इसको पढ़ेंगे 2/2। ठीक हो गया। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है यहाँ पे F = 2। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सिर्फ एक ही है हमारे पास। ठीक है, एक ही डिजिट है, इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। ठीक है, रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास R1 और ऑर्डर इसका क्या होगा 1/1। ठीक हो गया। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमने ऑर्डर लिखना है, जब भी सबसे पहले रोज़ आएंगी, उसके बाद कॉलम्स आएंगी। ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, पहले क्या आएगा रोज़ और उसके बाद कॉलम्स। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, बोलना नहीं इसको। ठीक है, उसके बाद एक और कर लेते हैं इसकी एग्जांपल। मैट्रिक्स H दिया हुआ है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं 2 3 4 2 3 4 1 0 6। ठीक है, अब इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रोज़ हैं R1 R2। ठीक है, यानी कि पहली रो और दूसरी रो। R1 से मुराद है कि रो 1, R2 से मुराद है रो 2। ठीक है, C1 C2 C3। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। कितने इसमें रोज़ आ गई 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। ठीक है, क्या ऑर्डर होगा इसका 2/3। ठीक हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनमें से मैंने चंद यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, बाकी आप खुद करेंगे ताकि आपको पता चले कि फाइंड किस तरह करते हैं, प्रैक्टिस हो गई आपकी भी। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं आपस में। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखे हैं जो कि आपस में इक्वल हैं,
उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो आ रहा है वो है A इक्वल टू 3। ए मैट्रिक्स A क्या है 3, B क्या है 3 5, उसी तरह C 5 माइनस 2, I 3 3 प्लस 2, उसी तरह ये H जो है 4 0 6 2, J जो है 2 प्लस 2 2 माइनस 2 2 प्लस 4 2 प्लस 0। ठीक है, ये कुछ मैट्रिक्स हैं। अब इक्वल कौन कौन से हैं? अब आपको पता है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका एक तो ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर सेम हो, और दूसरा उनमें जो डिजिट हैं, जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल हों, मुतनाज़रा नंबर्स, यानी कि आमने सामने वाले नंबर्स। आमने सामने वाले से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है, तो ये इसका क्या है फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे ये इसका फर्स्ट डिजिट है। ठीक है, ये कंप्लीट, इसको प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला डिजिट है और ये इसका पहला डिजिट है। अगर ये इसका 4 डिजिट है तो इसका 4 डिजिट ये वाला है। ठीक है, ऑर्डर बराबर हो और उनके मुतनाज़रा नंबर्स भी बराबर हों। ठीक है, आमने सामने वाले डिजिट भी बराबर हों। इनका भी क्या होगा ऑर्डर होगा, ये क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और ये फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पहला ऑर्डर, यहाँ पे पहला ऑर्डर और यहाँ पे पहला ऑर्डर। ठीक है, ये भी दोनों बराबर हों, यहाँ से तीसरा ऑर्डर और यहाँ से तीसरा ऑर्डर ये भी बराबर हों, और इनके ऑर्डर भी बराबर हों। मैट्रिक्स के ऑर्डर और उनके अंदर जो मजीद जो उनके अंदर डिजिट हैं उनके भी ऑर्डर सेम हो, बराबर हों, तो वो क्या होंगे, कौन से मैट्रिक्स होंगे? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3। ठीक है, उसके बाद 3 और कौन सा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। 5 माइनस 2 ये क्या आएगा 3, तो क्या होगा हमारे पास C वाला, C इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा आ गया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू C। तो हम क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू C। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास B वाला 3 और 5, इसी तरह 3 प्लस 2 क्या होगा 5। मैट्रिक्स I क्या आएगा 3 प्लस 3 और 5। ठीक है, मैट्रिक्स I हमारे पास 3 और 5 आ गया। और हमारे पास अब कौन कौन सा मैट्रिक्स आ गया बराबर? A किसके बराबर है C के, B किसके बराबर है I के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू I। ठीक है, B इज इक्वल टू I। उसके बाद H है, ये इसमें क्या आ रहा है 4 0 6 2। यहाँ पे अगर इसको देखें 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। J इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, इसको सोल्व करते हैं हम। 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4, इनको मैं रिमूव कर दूँ, 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 2। अब अगर आप देखो तो H वाला और J वाला ये क्या है आपस में इक्वल है, सेम है, इनके ऑर्डर्स भी सेम है और इनके अंदर वाले डिजिट भी सेम है। ठीक है, अंदर वाले नंबर्स भी एक जैसे हैं, जो यहाँ पे पहला नंबर है यहाँ पे भी पहला नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ H किसके बराबर है J के, H इज इक्वल टू J के, H इक्वल टू J के। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स कौन से हुए? ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर और उनके अंदर जो डिजिट हैं वो भी बराबर हों, तो हम उन्हें क्या कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और वो उसमें ये कह रहा है कि उसने एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उसमें वो कह रहा है कि A B और C और
डी की वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, उसमें उसने दिया हुआ कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है, चाहे ज़ाहरी तौर पे तो नहीं लग रहा लेकिन हम मान लेते हैं कि उसने कहा हुआ है तो हम मान लेते हैं। और वो कह रहा है कि इसमें से ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने देखा था कि जब भी कोई मैट्रिक्स इक्वल हो तो वो किस लिहाज से इक्वल होता है, उसके उस कालिब का या मैट्रिक्स का आर्डर बराबर होता है और उसमें मज़ीद अंदर जो डिजिट हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो उनका भी आर्डर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इसके इक्वल, ठीक है, इसको रखेंगे इसके इक्वल और इसको रखेंगे इसके इक्वल और इसको रखेंगे इसके इक्वल, यानी कि पहले को पहले के, दूसरे को दूसरे के, उसी तरह तीसरे को तीसरे के और चौथे को चौथे के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास सोल्यूशन किस तरह आएगा, हम किस तरतीब से सोल्व करें। अगर इसको इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ठीक है, अगर देखें फॉर एग्जांपल ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 करता हूँ मैं, तो इसकी कोई हमारे पास वैल्यू आएगी ना ए की आनी ना सी की आनी। इसी तरह बी को भी करें तो ना ए की आनी ना बी की आनी वैल्यूज़। ठीक है, अगर सी को देखें सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसकी आ सकती है, देखते हैं हम कैसे आएगी। सी माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे रखना है, सी माइनस 1 एक ये इक्वल टू लगा के यहाँ पे फिर दूसरा। ठीक है, सी माइनस 1 इक्वल टू 3 सी, अब 1 क्या है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा था, सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर हम सी की वैल्यू को इसमें पुट कर दें 1 वाले में, ठीक है, तो ए प्लस सी क्या होगा, इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करें ए प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस 1, दूसरी तरफ क्या होगा माइनस, सॉरी प्लस 4 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी तरफ जाके -4 हो गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी क्यों। अब देखो, जब भी हमारे पास एक तरफ कोई वैल्यू होती है a प्लस 1 है इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसमें -1 इस तरफ भी ऐड कर लेते हैं और -1 इस तरफ भी ऐड कर लेते हैं। अब देखें a प्लस 1 और -1 इक्वल टू 4 -1। अब हमने -1 यहाँ पे भी ऐड किया, -1 यहाँ पे भी ऐड किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 को इस 1 के साथ कट कर देंगे, +1 को -1 के साथ कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे कि इसमें एडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, एडिंग या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। अगर -1 है तो +1 ऐड करेंगे, अगर +1 है तो -1 ऐड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट -1 को उठाएंगे इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो काम वही होता है, सिर्फ हमने थोड़ा सा अपने काम को थोड़ा इजी किया। तो हम क्या करेंगे, -1 को इस तरफ लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा +1। इसी तरह +4 को यहाँ पे लेके आए तो ये क्या हो गया -4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब बी और डी की रह गई, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस 2b इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वल टू 7। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी -4, यहाँ पे मैं लगाता हूँ -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। ठीक है, ये -7 है, -7, ठीक हो गया। अब -4 यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है,
4 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि 2b मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2b इक्वल टू -7 -7, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, 2b इज इक्वल टू -7 +4। ठीक है, अब यहाँ पे -4 और -7 और +4 करें तो क्या होगा। अब देखिए, जब भी हमने इस तरह माइनस करना है ना, तो जो अलामत बड़ी रकम के साथ होगी वही सोल्यूशन में आएगी। सोल्यूशन से मुराद यानी कि जब हम इसको हल करेंगे जो वैल्यूज़ आएगी उसके साथ बड़ी रकम वाली वैल्यू आएगी, साइन आएगा, बड़ी रकम वाला बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा। अब देखें, 4 -4 और +4 कितना होता है, 7 में से 7 -7 में से +4 करें तो क्या आएगा, 3। तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, 3 -3। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको करें तो क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज़ हमारे पास बड़े साइन के साथ आई थी, माइनस थी 7 के साथ, तो वही हमने इस पर लगा दी। ठीक है, उसके बाद अब 2b इज इक्वल टू -3, क्या है, 2b इज इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐसा साइन है, यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई का लगा लें। ठीक है ना, अगर किसी के साथ कोई साइन ना लगा हो तो वहाँ पे क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब भी कोई डिजिट एक तरफ डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जिस तरह यहाँ पे हुआ था, एक तरफ माइनस हो रही थी, दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, प्लस। एक तरफ प्लस हो रही थी, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगी, माइनस। ठीक है, इसी तरह एक तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी b यहीं पे रहेगा और -3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इसके नीचे डिवाइड हो गए। ठीक है, इसके डिवीजन में आ जाएगा -3/2। तो b की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई, -3 और -3/2। अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, -1.5। b की वैल्यू का क्या आएगी, -1.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह गई वैल्यू d की। अब d की ऐसे फाइंड करनी है हमने, 4d -6 किसके इक्वल है, 2d के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसके साथ भी d है और इसके साथ भी d है, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि एक तरफ कर लेंगे, 4d -2d। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस। ठीक है, d को और d को दोनों वैल्यूज d की थी, हमने उनको इकट्ठा कर लिया, एक तरफ कर लिया, इक्वल टू +6। यहाँ पे माइनस हो रहा था 6, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब 4d और -2d कितने होंगे, 2d। 4 में से 2 निकालो तो क्या आते हैं, 2 और d उनके साथ लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 4d यहाँ पे है और यहाँ पे 2d हैं। 4d में से 2d निकाल दें तो कितने, 2d रह जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2d इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे प्लस था बड़ी वैल्यू के साथ, तो हमने यहाँ पे प्लस ही रहने दिया है। ठीक है, माइनस नहीं किया, माइनस छोटी के साथ है, +6 है। ठीक है, अब d यहाँ पे क्या हो रहा है, 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, d 6/2। ठीक है, ये देख लें अब, 2d इक्वल टू 6। ठीक है, और d इस यहाँ पे 2 जाके डिवाइड हो गया, 2 3 था 6, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। ठीक है, इस तरह हमारे पास
ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और डी की भी आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ ए इक्वल टू किसके बराबर है, -4 के, बी की वैल्यू क्या है -1.5, सी की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। इसी तरह हमने फाइंड करनी है इस तरतीब से, चाहे आप पहले डी की फाइंड कर लें या सी की कर लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सी की पहले करेंगे आप थोड़ा सा आपसे आसानी होगी, आप एक तरतीब से कर सकोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी की है, फिर ए की, फिर यहाँ पे हमने बी की और फिर डी की। ठीक है, इस तरह हम ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।